क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ k फॉर which द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। करा कि k के कौन सा वैल्यू के लिए इस दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा है, एक kx माइनस वाई इक्वल टू 2 और एक 6x माइनस 2y इक्वल टू 3। तो देखिए a1 का वैल्यू हो जाएगा k, b1 का वैल्यू -1 और c1 का वैल्यू 2। उसी प्रकार a2 का वैल्यू हो जाएगा 6, b2 का वैल्यू हो जाएगा -2 और c2 का वैल्यू हो जाएगा 3। और यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा a1/a2 डेट मीन्स k/6 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ पे आएगा b2। तो b1/b2 का वैल्यू -1/-2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से ये कटेगा 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो k इज नॉट इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन सेकेंड, द वैल्यू ऑफ k फॉर which द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस ky इक्वल टू 10 हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। करा k के कौन से वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन जो होगा वो इन्फिनाइट सोल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और सेकेंड 4x प्लस ky इक्वल टू 10। तो यहाँ से देखिए a1 का वैल्यू 2, b1 का 3 और c1 का वैल्यू 5, a2 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू k और c2 का वैल्यू 10। और मेनी सोल्यूशन का कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 2/4 इक्वल टू 3/k इक्वल टू 5/10। अब यहाँ पे क्या करिए कि दोनों को इक्वल करिए, एक बार ये दोनों को और एक बार ये दोनों को। तो ये हो जाएगा 2/4 इक्वल टू 3/k, ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 6। उसी प्रकार यहाँ पे ये दोनों को इक्वल करिए तो ये हो जाएगा 3/k इक्वल टू 5/10, ये 5 से 2 बार में कटेगा। और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो k का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो k ही रहेगा और 3 × 2 6। अब देखिए दोनों में कॉमन वैल्यू, तो इधर भी 6 और इधर भी 6, तो दोनों का कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। तो k का वैल्यू आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ k फॉर which द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 हैज़ नो सोल्यूशन। करा k के कौन से वैल्यू के लिए इस दोनों इक्वेशन का नो सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए a1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, b1 का वैल्यू 2 और c1 का वैल्यू -3। उसी प्रकार a2 का वैल्यू 5, b2 का वैल्यू k और c2 का वैल्यू 7। और नो सोल्यूशन का कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 1/5 b1/b2, तो ये हो जाएगा 2/k इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये हो जाएगा -3/7। तो एक बार ये दोनों को इक्वल करिए और एक बार ये दोनों को। तो यहाँ पे है 1/5 इक्वल टू 2/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो k का वैल्यू आ जाएगा 10। एक बार ये दोनों को करिए तो ये हो जाएगा 2/k इज नॉट इक्वल टू -3/7। अब यहाँ पे k का वैल्यू 10 पुट करिए, k इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 2/10 इज नॉट इक्वल टू -3/7। आप इसको काटवो करिएगा तो 1/5 आएगा इधर, और 1/5 कभी भी -3/7 के इक्वल नहीं होगा। डेट मीन्स k इक्वल टू -10 इसमें पुट करने पे इसको क्या करा, सेटिस्फाई कर रहा। k इक्वल टू -10 इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो k का वैल्यू हो जाएगा 10। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ k फॉर which द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल टू 0 एंड kx प्लस 10y इक्वल टू 0 हैज़ अ नॉन जीरो सोल्यूशन। करा कि k के कौन से वैल्यू के लिए इस दोनों इक्वेशन का नॉन जीरो सोल्यूशन होगा। तो आप याद रखिएगा कि यदि कोई इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, तो यहाँ पे जो नॉन जीरो सोल्यूशन का जो कंडीशन होता है ये होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक 3x प्लस 5y इक्वल टू 0 और एक kx प्लस 10y इक्वल टू 0। ये देखिए a1x और ये b1y के फॉर्म में है, ये a2x और ये b2y के फॉर्म में है। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू हो जाएगा 3, b1 का वैल्यू 5
और A2 का वैल्यू हो जाएगा k और B2 का वैल्यू हो जाएगा 10। और नॉन जीरो का कंडीशन होता है A1/A2 डेट मीन्स 3/k इक्वल टू B1/B2 डेट मीन्स 5/10। यहाँ काटिए दो बार में और इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा k इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y = 5 एंड 3x + k + 15 = 0 हैज़ नो सोल्यूशन। कह रहा है k के कौन से वैल्यू के लिए इस दोनों इक्वेशन का नो सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन दे रखा था, एक x + 2y = 5 और सेकेंड 3x + k = -15। यहाँ पे देखिए +15 = 0 है तो ये उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, क्योंकि C1 और C2 दोनों को एक तरफ रखना है। तो यहाँ पे A1 का वैल्यू 1, B1 का वैल्यू 2 और C1 का वैल्यू 5, A2 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू k और C2 का वैल्यू -15। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 1/3 = 2/k और यहाँ पे हो जाएगा नॉट इक्वल टू 5/-15। तो यहाँ पे देखिए एक बार ये दोनों को इक्वल करिए तो ये हो जाएगा 1/3 = 2/k। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो k का वैल्यू आ जाएगा 6। अब ये दोनों को इक्वल करिए तो ये हो जाएगा 2/k इज नॉट इक्वल टू 5/-15। यहाँ पे काटिए इसको 3 बार में। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो इधर कुछ नहीं तो 1 है तो k 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे इसको जैसे यहाँ पे था 5/-15 तो ये कटेगा 3 बार में तो यहाँ पे हो जाएगा 2/k इज नॉट इक्वल टू -1/3। यहाँ पे k का वैल्यू 6 पुट करिए तो k = 6 तो ये हो जाएगा 2/6 इज नॉट इक्वल टू -1/3। अच्छा अब इसको काटिएगा तो 3 बार में काटिएगा तो इधर आ गया 1/3 इधर आ गया -1/3 और दोनों आपस में इक्वल नहीं है और बीच में साइन भी है नॉट इक्वल टू का, डेट मीन्स k इक्वल टू इसमें 6 पुट करने पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो k का वैल्यू 6 होगा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस टू इक्वेशन आर। कह रहा है कि यदि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सोल्यूशन हो वो कंसिस्टेंट हो तो कहता है वो दोनों इक्वेशन का जो लाइन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या फिर ऑलवेज कोइंसिडेंट या फिर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। देखिए आप समझ लीजिए पहले कि जो कंसिस्टेंट, अगर किसी इक्वेशन का सोल्यूशन कंसिस्टेंट हो रहा है तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका सोल्यूशन निकलेगा, मतलब जिसका सोल्यूशन निकलेगा उसी का सोल्यूशन होगा कंसिस्टेंट। तो सोल्यूशन दो ही तरह से निकलता है, एक निकलता है वन सोल्यूशन और एक निकलता है मेनी सोल्यूशन। और वन सोल्यूशन कब होगा जब लाइन इंटरसेक्ट करता है और मेनी सोल्यूशन कब होगा जब लाइन कोइंसिडेंट होता है। तो यहाँ पे बोला था कि लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो लाइन रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट को। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 5 एंड 4x + k = 10 हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन देन k = what। कह रहा है कि यदि दोनों इक्वेशन का मेनी सोल्यूशन हो तो k का कौन सा वैल्यू होगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक 2x + 3y = 5 और सेकेंड दे रखा था 4x + k = 10। तो a1 का वैल्यू हो जाएगा 2, b1 का 3 और c1 का 5, a2 का वैल्यू हो जाएगा 4, b2 का वैल्यू k और c2 का वैल्यू 10। और मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यहाँ से पुट करिए वैल्यू तो ये हो जाएगा 2/4 b1/b2 तो ये हो जाएगा 3/k और c1/c2 तो ये हो जाएगा 5/10। एक बार ये दोनों को और एक बार ये दोनों को इक्वल करिए तो ये है 2/4 = 3/k। तो यहाँ से काटिए दो बार में, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो k का वैल्यू आ जाएगा 6 और एक बार ये दोनों को करिए तो ये है 3/k = 5/10। ये भी कटेगा दो बार में और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ भी k का वैल्यू आ जाएगा 6। अब देखना है कि दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, तो इधर भी 6 और इधर भी 6 तो k का कॉमन वैल्यू 6 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8,
इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx माइनस 5y इक्वल टू 2 एंड 6x प्लस 2y इक्वल टू 7 हैज़ नो सोल्यूशन देन k इक्वल टू, करा यदि इस दोनों इक्वेशन का नो सोल्यूशन हो तो k का कौन सा वैल्यू होगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक kx माइनस 5y इक्वल टू 2 और सेकेंड दे रखा था 6x प्लस 2y इक्वल टू 7। तो यहाँ से a1 का वैल्यू k हो जाएगा, b1 का वैल्यू -5 और c1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। a2 का वैल्यू 6, b2 का वैल्यू 2 और c2 का वैल्यू 7। और नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसमें वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा k/6 इक्वल टू b1 बाई b2, तो -5/2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये हो जाएगा 2/7। तो यहाँ से ये दोनों को इक्वल करिए तो ये हो जाएगा k/6 इक्वल टू -5/2। तो यहाँ पे देखिए ये 2 से कटेगा 3 बार में, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा k इक्वल टू 3 इंटू -5 तो -15, तो k का वैल्यू आ जाएगा -15। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस y इक्वल टू 2 एंड x प्लस y इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर रिस्पेक्टिवली। करा यदि x का वैल्यू a हो और y का वैल्यू b हो तो ये दोनों का a और b का सॉल्यूशन क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन था, एक x माइनस वाई इक्वल टू 2 और एक था x प्लस वाई इक्वल टू 4। x का वैल्यू a है और y का वैल्यू b है, तो इसमें पुट करिए x की जगह a और y की जगह b, तो एक हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 4, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 और 2, यहाँ माइनस बी और यहाँ प्लस बी, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करिए तब माइनस बी और प्लस बी ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 6, तो a का वैल्यू आ जाएगा 3 और a का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करिए तो सेकेंड है a प्लस बी इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस बी इक्वल टू 4, तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 3 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो b का वैल्यू 1 आ जाएगा और a का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। करा k के कौन से वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 का वैल्यू हो जाएगा 3, b1 का वैल्यू -1 और c1 का वैल्यू 8 और a2 का वैल्यू हो जाएगा 6, b2 का वैल्यू -k और c2 का वैल्यु हो जाएगा 16। और कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो पुट करिए वैल्यू तो ये हो जाएगा 3/6 b1 बाई b2 तो -1 - k और c1 बाई c2 तो ये हो जाएगा 8/16। तो यहाँ पे देखिए ये कटेगा 2 बार में और ये भी कटेगा 2 बार में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/k इक्वल टू 1/2। अब देखिए या तो ये दोनों को करिए इक्वल या फिर ये दोनों को, क्योंकि दोनों तरफ से सेम ही टर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/k। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो k का वैल्यू आ जाएगा 2, तो ऑप्शन 2 ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5 हैज़, करा ये दोनों का कितना सोल्यूशन होगा, 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन। तो दोनों का ग्राफ ड्रा करिए और देखिए कि दोनों कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में बोला था y इक्वल टू 0, तो आपको पता है एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो ये एक्स एक्सिस है यहीं हो जाएगा y इक्वल टू 0 का। सेकेंड में वो रखा y इक्वल टू -5, तो y इक्वल टू -5 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से एक लाइन ड्रा करिए एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये वाला जो लाइन हो जाएगा ये हो जाएगा y इक्वल टू -5 का। तो ये है y इक्वल टू 0 और ये है y इक्वल टू -5। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, दैट मीन्स इसका नो सॉल्यूशन होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, 8 chairs and 5 tables cost 10,500 rupees, while 5 chairs and 3 tables cost 6,450. The cost of each chair will be, कराए कि 8 चेयर और 5 टेबल्स का कॉस्ट है 10,500 रुपीज़, जबकि 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स का कॉस्ट है 6,450।
तो कह रहा प्रत्येक चेयर का कॉस्ट कितना होगा, प्रत्येक चेयर का मतलब हर एक का। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इक्वल टू x रुपया एंड द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इक्वल टू y रुपया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में बोला था कि 8 चेयर और 5 टेबल का टोटल कॉस्ट है 10,500। अब देखिए हर एक चेयर का कॉस्ट है, ईच चेयर का मतलब हर एक चेयर का कॉस्ट है x रुपया, तो 8 चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 8x। उसी प्रकार 5 टेबल का कॉस्ट हो जाएगा 5y, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 5y इक्वल टू 10,500। ये हो गया इक्वेशन 1। और सेकेंड में बोल रहा था 5 चेयर और 3 टेबल, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y और इसका टोटल कॉस्ट था 6,450। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे दोनों को सोल्व करिए, तो यहाँ पे देखिए 5y है और यहाँ पे 3y है, तो ऊपर वाला में 3 से मल्टीप्लाई करिए और नीचे वाला में 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 24x प्लस 15y इक्वल टू 31500। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3 और नीचे वाला में 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25x प्लस 15y और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 32250। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब यहाँ पे भी 15y, यहाँ पे भी 15y, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। तो जैसे ही माइनस करिएगा तो ये प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। यहाँ पे देखिए 24x और माइनस 25x, तो यहाँ पे आएगा माइनस x और ये तो कट जाएगा, प्लस 15y और माइनस 15y, और इस साइड घटाइएगा तो इधर आ जाएगा माइनस 750 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 750। तो प्रत्येक चेयर का कॉस्ट पूछ रहा था और प्रत्येक चेयर का कॉस्ट था x रुपया और x का वैल्यू आया 750, तो आ जाएगा 750 रुपीज़। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ABCD इज अ रेक्टेंगल सोन इन फिगर देन, कहता है ABCD एक रेक्टेंगल है जो कि फिगर में दिखा रखा है, तो वो रखे x और y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होता है वो आपस में इक्वल होता है, तो इधर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा और इधर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 12 का और इधर x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 8 का। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करिएगा तो प्लस वाई माइनस वाई ये तो कटेगा, तो ये हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 20, तो यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू 10। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा 10 प्लस वाई इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 12 माइनस 10, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल टू 3 एंड 6x प्लस ky इक्वल टू 8 डू नॉट हैव अ सोल्यूशन इफ k इक्वल टू, कहता है ये दोनों इक्वेशन का एक भी सोल्यूशन नहीं होगा k के कौन से वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक 3x प्लस 5y इक्वल टू 3 और सेकेंड था 6x प्लस ky इक्वल टू 8। तो a1 का वैल्यू हो जाएगा 3, b1 का 5 और c1 का 3, a2 का वैल्यू 6, b2 का वैल्यू k और c2 का वैल्यू 8। और यहाँ पे बोला था डू नॉट हैव अ सोल्यूशन, डू नॉट हैव अ सोल्यूशन का मतलब एक भी सोल्यूशन जिसका ना हो, दैट मीन्स नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन का कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 3/6 इक्वल टू 5/k इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये हो जाएगा 3/8। यहाँ पे ये दोनों को इक्वल करिए तो ये हो जाएगा 3/6 इक्वल टू 5/k, ये कटेगा 3 से 6 दो बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा k का वैल्यू 5 इंटू 2 10। अब एक बार ये दोनों को इक्वल करिए तो ये है 5/k इज नॉट इक्वल टू 3/8, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3k, नहीं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करिए, यहाँ पे k का वैल्यू 10 पुट करिए, वेन k इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 5/10 इज नॉट इक्वल टू 3/8। इसको काटिएगा तो ये 2 बार में कटेगा तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/8। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो जब k का वैल्यू इसमें 10 पुट किए तो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, डेट मीन्स k का वैल्यू 10 होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द सम ऑफ द एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इन ईयर्स इज 65, कह रहा है कि
फादर का एज और उसके सन के एज दोनों का सम है 65 एंड ट्विस द डिफरेंस ऑफ देयर एज इन ईयर्स इज 50, और करा वो दोनों के एज का डिफरेंस का 2 गुना इक्वल है 50 का, तो करा देन द एज ऑफ फादर इज, तो फादर का एज क्या है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द एज ऑफ फादर इक्वल टू x ईयर्स एंड द एज ऑफ हिज सन इक्वल टू y ईयर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में बोला था कि दोनों के एज का सम है 65, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 65, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और सेकंड केस में बोल रहा था कि दोनों के एज के डिफरेंस का 2 गुना इक्वल है 50 का, तो दोनों के एज का डिफरेंस निकालिए, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, डिफरेंस तो यही होगा। अब यहाँ पे देखिए आप y माइनस एक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फादर का एज ज़्यादा होगा उसके सन के एज से, ये तो कन्फर्म है, और फादर का एज x है, तो हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाना है, तो ये हो गया डिफरेंस x माइनस वाई। फिर कहा इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना क्या होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 2 गुना हो जाएगा, और ये इक्वल है 50 का, तो यहाँ पे इक्वल टू 50 करिए, यहाँ पे 2 से काटिए 25 बार में, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 25, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 और सेकंड दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाई है और यहाँ पे माइनस वाई है, तो जैसे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो प्लस वाई माइनस वाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू आ जाएगा 45। तो फादर का जो एज था वो था x ईयर्स, और x का वैल्यू आ गया 45, डेट मीन्स फादर का एज आ जाएगा 45 ईयर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू 21 हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन, देन a और b का वैल्यू पूछा हमसे। करा ये दोनों इक्वेशन का मेनी सोल्यूशन है, तो a और b का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे a1 का वैल्यू हो जाएगा 2, b1 का वैल्यू हो जाएगा 3 और c1 का वैल्यू हो जाएगा 7, a2 का वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी, b2 का वैल्यू 2a माइनस बी और c2 का वैल्यू हो जाएगा 7, ये 21। और मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा a1 बाई a2 2 अपॉन a प्लस बी, b1 बाई b2 तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2a माइनस बी, और c1 बाई c2 तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 21। इसको काटिए तो ये 3 बार में कटेगा, और एक बार फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करिए और एक बार सेकंड और लास्ट को, इस तरीके से। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करिए, तो ये है 2 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 6, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और एक बार सेकंड और लास्ट को, तो ये है 3 अपॉन 2a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन 3, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे दो इक्वेशन था, एक a प्लस बी इक्वल टू 6 और एक था 2a माइनस बी इक्वल टू 9। यहाँ पे देखिए प्लस बी और यहाँ पे माइनस बी, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, तो जैसे ही ऐड करिएगा तो ये प्लस बी माइनस बी ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a, इधर आ जाएगा 9 प्लस 6 15, तो a का वैल्यू आ जाएगा 5। अब इसे a के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 है a प्लस बी इक्वल टू 6, अब a की जगह 5 पुट करिए, तो 5 प्लस बी इक्वल टू 6, 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 1, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1 इज इनकसिस्टेंट, देन k इक्वल टू। करा यदि ये दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकसिस्टेंट हो तो k का वैल्यू क्या होगा, और इनकसिस्टेंट का मतलब जिसका एक भी सोल्यूशन ना निकले, डेट मीन्स नो सोल्यूशन वाले इक्वेशन को बोला जाता है इनकसिस्टेंट। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और सेकेंड था 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 1 और c1 का ये वैल्यू 1, a2 का वैल्यू हो जाएगा 2k माइनस 1, b2 का वैल्यू हो जाएगा k माइनस 1 और c2 का वैल्यू हो जाएगा 2k प्लस 1। और नो सोल्यूशन का कंडीशन होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 बाई b2, तो 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू
1/2k+1। तो यहाँ पे एक बार ये दोनों को इक्वल करिए और एक बार ये दोनों को, तो ये हो जाएगा 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ 3 से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k-3, इधर हो जाएगा 2k-1। तो 2k को इधर लाइए तो 3k-2k, तो यहाँ पे आ जाएगा k और -3 को उधर भेजिए तो -1 और ये आएगा तो +3, दैट मीन्स ये आ जाएगा 2, तो k का वैल्यू आ जाएगा 2। और एक बार ये दोनों को इक्वल करिए तो 1/k-1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k+1 और k का वैल्यू आया है 2, तो इसमें पुट करिए 2, तो ये हो जाएगा 1/2 - 1 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे पुट करिए तो 2 × 2 4 और 4 + 1 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो अब बताइए 1 कभी भी इक्वल होगा 1/5 के? नहीं, वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। और यहाँ पे बीच में भी नॉट इक्वल टू का ही साइन है, दैट मीन्स ये जो k = -2 इसमें पुट हुआ वो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो k का वैल्यू आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, इफ am इज नॉट इक्वल टू bl then the system of equation ax plus by equal to c and lx plus my equal to n करा यदि am इज नॉट इक्वल टू bl हो तो ये दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा या फिर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन या फिर मे और मे नॉट हैव अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक ax plus by इक्वल टू c एंड सेकेंड lx plus my इक्वल टू n। तो a1 का वैल्यू हो जाएगा a, b1 का b और c1 का c, a2 का वैल्यू l, b2 का वैल्यू m और c2 का वैल्यू n। और यहाँ पे देखिए कंडीशन दे रखा है am इज नॉट इक्वल टू bl, यानी नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन है, डेट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन वाला ही कंडीशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसमें वैल्यू पुट करके देखिए a/l इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये हो जाएगा b/m। अब यहाँ पे यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर हो जाएगा a × m, am इज नॉट इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा b × l, डेट मीन्स bl। तो am इज नॉट इक्वल टू bl आ गया। और यहाँ भी कंडीशन में दे रखा था am इज नॉट इक्वल टू bl, तो ये जो कंडीशन आ रहा है वो किस पे आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन पे आ रहा है, डेट मीन्स इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 7 एंड 2ax + a + b × y = 28 हैज़ मेनी सॉल्यूशन, देन करा कि यदि इस दोनों इक्वेशन का मेनी सॉल्यूशन हो तब कौन सा कंडीशन सही होगा। तो यहाँ पे देखिए a1 का वैल्यू हो जाएगा 2, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू 7, a2 का वैल्यू हो जाएगा 2a, b2 का वैल्यू हो जाएगा a + b और c2 का वैल्यू हो जाएगा 28। और मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसमें वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 2/2a, यहाँ पे हो जाएगा 3/a + b और इधर c1/c2 तो 7/28। ये कटेगा 4 बार में, यहाँ 2 से 2 भी कटेगा, तो ये बच जाएगा 1/a इक्वल टू 3/a + b इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को इक्वल करिए तो ये हो जाएगा 1/a इक्वल टू 3/a + b। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा a + b और इधर हो जाएगा 3a। a को उधर ले जाइए तो यहाँ पे बचेगा b और a उधर जाएगा तो 3a - a, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a, तो ये आ जाएगा b इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, if 2x - 3y = 7 and a + b × x minus a + b - 3 × y = 4a + b represent coincident lines, then a and b satisfy the equation। कहता है यदि ये दोनों इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करा तो a और b का जो वैल्यू आएगा वो किसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक 2x - 3y = 7 एंड सेकेंड a + b × x minus a + b - 3 × y = 4a + b। तो a1 का वैल्यू हो जाएगा 2, b1 का वैल्यू -3 और c1 का वैल्यू 7, a2 का वैल्यू हो जाएगा a + b, b2 का वैल्यू हो जाएगा -a + b - 3 और c2 का वैल्यू हो जाएगा 4a + b। और कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2।
तो इसमें वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 2/a+b, फिर b1/b2 तो ये हो जाएगा -3/-a+b-3, फिर होता है c1/c2 तो ये हो जाएगा 7/4a+b। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एक बार ये दोनों को इक्वल करिए और एक बार ये दोनों को इक्वल करिए तो ये हो जाएगा 2/a+b इक्वल टू 3/a+b-3, और एक बार ये दोनों को तो ये इधर हो जाएगा 3/a+b-3 इक्वल टू 7/4a+b। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 3a+3b, और इधर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2a+2b-6। यहाँ पे देखिए 2a और 2b को इधर लाइए तो 3a-2a तो यहाँ पे बचेगा a, 3b-2b तो यहाँ पे बचेगा b, और इधर आ जाएगा -6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो इस 3 को दोनों से करिए तो यह आ जाएगा 12a+3b, और यहाँ 7 से करिए सभी में तो 7a+7b-21। यहाँ पे 7a को इधर ला के माइनस करिए तो ये हो जाएगा 5a। उसके बाद 7b को भी इधर ला के माइनस करिए तो ये हो जाएगा -4b इक्वल टू -21। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b है और यहाँ पे 4b है, तो अगर इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 4b हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 बन जाएगा 4a+4b इक्वल टू -24। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब यहाँ पे देखिए 4b और यहाँ पे -4b, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो +4b और -4b ये तो कट जाएगा, 4a+5a ये हो जाएगा 9a, और इस साइड ऐड करिएगा तो इधर हो जाएगा -45। यहाँ से देखिए 9 से 45 कटेगा 5 बार में तो a का वैल्यू आ जाएगा -5। अब इस a के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 था a+b इक्वल टू -6, a का वैल्यू आया -5 तो यहाँ पे पुट करिए -5 + b इक्वल टू -6, ये -5 को उधर भेजिए तो b इक्वल टू हो जाएगा -6 + 5, तो आ जाएगा b का वैल्यू -1। अब बारी बारी से a और b का वैल्यू ऑप्शन में पुट करिए और देखिए किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन ए में था a+5b इक्वल टू 0, तो यहाँ पे LHS में a और b का वैल्यू पुट करिए और देखिए कि 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए a+5b और a का वैल्यू है -5 + 5 इंटू और b का वैल्यू -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × -1, तो ये हो जाएगा -5 और इधर भी -5, तो ये तो आ जाएगा -10। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि आपको 0 लाना है ना, RHS में 0 है। फिर इसमें पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा a का वैल्यू -5, तो 5 × -5 ये हो जाएगा -25 प्लस b, और b का वैल्यू -1, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -25 -1, तो ये तो आ जाएगा -26। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे है a-5b और a का वैल्यू आया -5, तो ये हो जाएगा -5 और माइनस, और फिर b का वैल्यू -1, तो 5 × -1 यहाँ पे आ जाएगा -5, तो ये हो जाएगा -5 और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस +5, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये देखिए RHS को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो हो जाएगा ऑप्शन सी।